बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आजकल आपका और हमारा साथ रोज़ाना की बुनियाद पर है। हर रोज़ हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अपना खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं खुसूसी तौर पर प्रोग्राम खजूरों के हवाले से। अब खजूरों का और मुहर्रम का इस माह मुबारक का यानी कि रमज़ानुल मुबारक का एक चोले दामन का समझने के साथ है, क्योंकि सुन्नत करार दिया गया है खजूर से रोज़ा अफ्तार करना। तो रमज़ान में जितनी बहुतात में आपको खजूरें नज़र आती हैं, आपको हर किस्म की खजूर नज़र आएगी। हर किस्म अलग अलग की कीमत रखती है, किसकी कितनी बिसात है, कितनी जेब इजाज़त देती है, ये खजूर की क्वालिटी डिपेंड करता है उस पर कि इसकी कीमत कितनी है। अगर कम कीमत होगी तो जाहिर है कि एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। इस साल 2021 में जबकि महंगाई 100% से ज़्यादा जो है वो जा चुकी है, तो ज़रा मालूम करते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। ये खजूर जो है अभी एक हफ्ते 15 दिन पहले 50 रुपये पाव थी, अब जो हो गई 80 रुपये पाव। अब गरीब आदमी कहाँ से लेगा 80 रुपये पाव खजूर? ऐसे खरबूजे का हिसाब है, हर फ्रूट के ऊपर जो है ना डबल दाम बढ़ा दिए कि आदमी सोच के घर से निकलता है कि ये 50 रुपये किलो लेके आना, खरबूजा तो मिल लिया 80 रुपये। सर ये एक डिब्बा जो है खजूर का, आम जो खजूर होती है, आला किस्म की नहीं, आम खजूर जो होती है, पिछले हफ्ते तक कितना बिक रहा था और अब कितना बिक रहा है? ये पिछले हफ्ते में 40 रुपये 50 रुपये पाव था। हाँ। अभी जो है लोकल आम खजूर जो है 80 रुपये पाव मिल रही है। डबल। हाँ, कोई 70 रुपये दे रहा है, कोई 80 रुपये दे रहा है। हाँ। इस हिसाब से अब बताएं कि आदमी जो है फ्रूट ख़रीदे या बच्चों को रोटी खिलाए, क्या खिलाए? हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ पे जो है डबल दाम कर दिया एक हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप, मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी पाकिस्तान से बाहर जाकर आपने ज़िंदगी का अपना कोई दौर गुजारा या नहीं गुजारा, लेकिन सुना है कि जो बाहर के मुमालिक हैं रमज़ानुल मुबारक के साथ ही वहाँ पर तो कंसेशंस जो है वो देना शुरू कर देते हैं। 25% जो है डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ। और यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है? यहाँ पे जो है 50% जो है डिस्काउंट जो है आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। क्या समझे? वहाँ बाहर मुल्कों में 25% डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पाकिस्तान में आवाम के ऊपर जो है 50% जो है ना डिस्काउंट डाल दिया जाता है कि आप 50% जो है महंगी चीज़ खरीदें। एक तो सर वैसे ही हमारे घुटनों में तो IMF जो है वो हमारे हलक और घुटनों दोनों में जम गया है, और दूसरा ये कि जो थोड़ी बहुत कहीं से सांस आ रही होती है, ये रमज़ान आते के साथ ही जिसमें जो रहमतों बरकतों का महीना है, इसमें आपको लगता है कि हम लोग जो हैं वो ये सोचे समझे बगैर कि इसमें हमें सवाब का मौका मिल सकता है अगर हम लोगों को जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, हम मज़ीद खुद साख्ता महंगाई करके भी जो है वो आम हालात से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आवाम के लिए बजाय आसानियाँ पैदा करने के लिए आवाम के आगे मुश्किलें जो है वो खड़ी कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि एक मजदूर आदमी अगर 500 रुपये 600 रुपये घर पे कमा के लेके जा रहे हैं, 300 रुपये का फ्रूट वो खरीद कैसे सकता है? बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका चूँकि काम है खजूरों का बेचने का, तो आप मुझे सही तरीके से बता सकते हैं कि खजूरों की मुझे अलग अलग शक्लें नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं इस खजूर को देखूं कि जो कि थोड़ी सी डार्क कलर की है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी ऊपर से मुझे ज़रा इसका जो छिलका है वो ज़रा थोड़ा सा सख्त नज़र तो महसूस हो रहा है इनफैक्ट, तो ये कौन सी वाली खजूर है? ये ईरानी खजूर है, वैसे ये शक्कर की कहलाती है। ये सॉफ्ट खजूर है, ये सूखी खजूर है। बाकी वो शीरे वाली होती है, वो तरह होती है, उसमें शीरा लगा हुआ होता है। ये सॉफ्ट होगी, ये सारी डब्बे वाली है। तो इस वजह से इसकी कीमत कितनी है और इसकी कीमत कितनी है? शीरे वाले की कितनी है और सूखी वाली? 280 रुपये किलो है, इसकी 240 रुपये किलो है। अच्छा, और एक ये वाली नस्वारी, ये जो ब्राउन कलर की है, ये कौन सी वाली होती है? ये पाकिस्तानी बसरा खजूर कहलाती है। ये 200 रुपये की है। ये 200 रुपये किलो, ये सस्ती है जी। अच्छा, पाकिस्तान का माल है ना। अच्छा, 1 किलो में तकरीबन जो खजूरें होती हैं वो इतनी चढ़ जाती हैं कि पूरा महीना एक फैमिली जो है वो आराम से रोज़ा अफ्तार? तकरीबन आराम से तकरीबन 200-250 खजूरें चढ़ जाती हैं किलो में। ये तो हम कहते हैं ना कि अफ्तार में एक खजूर खा लो तो शायद उसमें तो वो पूरा हो सकता है। खाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, खाने वाला सारी खा जाए तो एक दिन में खत्म हो जाए, ना खाने वाला तो पूरा महीना चला जाए। जैसे मैं तो वो मखलूक हूँ ना कि मैं तो सहरी के अंदर भी बहुत सारी खाती हूँ। हाँ, तो वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करती है ना इस चीज़ को। अच्छा, कुछ वहाँ पे भी खजूरें हैं वो अलग अलग उसकी हैं? इसी की वैरायटी है, वो एक वैरायटी है, ये एक वैरायटी है। ये मुझे बताएं कि मांग ज़्यादा किस खजूर की होती है? ये बसरा की खजूर की, ये ईरानी खजूर की, या फिर ये शीरे वाली खजूर? शीरे वाले खजूर की, ईरान की। अच्छा, ईरान की महंगी होने के बावजूद ज़्यादातर इसको लेते हैं? जी, ब्लैक है ना, ज़्यादातर यही पसंद करते हैं। शक्कर वाली कम चलती है यहाँ पे। एक होती है खजूर वो जेट ब्लैक कलर की होती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की, वो कौन सी होती है? वो भी ईरानी होती है। वो बिरयानी खजूर है, वो डब्बे वाली होती है। कॉटन की खजूर है। वो सॉफ्ट खजूर जो होती है वो ईरानी कहलाती है, जो ब्लैक कलर की होती है। आपसे मैं अब जाहिर है कि आप तो रोज़ाना ही यहाँ पे खड़े होते हैं ना,
अगर मैं आपसे पूछूं लोगों को सबसे ज़्यादा पसंदीदा और लोगों के बजट में आने वाली खजूर जो उनके बजट में भी आ जाए कौन सी होती है? खजूर वो तो बजट आपके ऊपर कहलाती है। अगर कहने को तो ज़्यादा ईरानी बिकती है, वरना शक्कर वाली ले जाए 240 रुपये किलो है। ज़्यादा करें सही ये ले जाए 200 रुपये के जी है। इससे कोई इशू नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड करती है जो इंसान की गुंजाइश हो। ठीक है। और ये जो डिब्बे में अभी आगे भी मैंने देखा है आपके पास और पीछे भी मैं देख रही हूँ, डिब्बे में जो खजूर होती है और जो खुली हुई खजूर होती है इसकी कीमतों में भी ज़रा फ़र्क होता है? हाँ, उसकी कीमतों में फ़र्क होता है ना। डब्बा 150 का होता है, वो आधे केजी का होता है। लूज़ वाली होती है वो कॉटन की होती है, वो 250, 300, 350 उसके ऐसे प्राइस चलते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे बहुत सारी खजूरें नज़र आ रही हैं और ये ज़रा थोड़ी सी मुझे कंपैरेटिवली ज़रा थोड़ी सी दराज़ खजूर नज़र आ रही है। कौन सी वाली है अब तो ये जान के ही मालूम होगा। और इसके अलावा बहुत सारी खजूर, ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शीरे वाली खजूर है ना। ये शीरे वाली खजूर किसको कहते हैं? मैं ज़रा थोड़ा सा आपको करीब से आके ज़रा दिखा दूँ। अगर शीरे वाली खजूर वो वाली खजूर होती है जो हमारे घरों में तकरीबन हर घर में इस वक्त मौजूद है। जिसने रोज़ा रखना है, शीरे वाली खजूर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और लोग कहते हैं कि मीठा होने के साथ साथ चूँकि ये सॉफ्ट होती है तो उस वक्त चूँकि आपका रोज़ा होता है और एक तवील जो है दौरानिये का रोज़ा जब आप रखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो खजूर हो वो ज़्यादा सख्त ना हो। आम हालात में तो फिर भी हम लोग जो हैं वो सख्त खजूर जो है वो तो अगर रोज़ा ना हो तो हम खाने के लिए जो है वो हमें उसकी जो है वो तलब हो सकती है, लेकिन रोज़े में ज़्यादातर जो है ये शीरे वाली खजूर जो है वो ज़्यादा खाई जा रही होती है। अब ये डिब्बे में भी मिलती है और ये आपको जो है वो बल्क में भी मिलेगी, यानी कि खुले में भी मिलेगी। भाई ये कितने रुपए किलो है शीरे वाली खजूर? 360 रुपए किलो है भाई जी। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर ये बताइएगा कि रमज़ान आ गया है, खजूर बहुत महंगी दे रहा है, बहुत महंगी दे रहा है भाई। क्या कर रहे हैं सर? इसका मतलब है कि सब जो महंगा हुआ उसमें ये सुन्नत पूरी करने के लिए खजूर जो खाते हैं हम लोग ये भी महंगी हो गई? तो सब महंगी कर दी इन्होंने। ये सब रमजान आती ही महंगी हो जाती है, वैसे सब सस्ती बिकती है। सर आपने खरबूजे भी खरीदे? खरबूजे सही दाम पे नेक दामों पे मिल गए आपको? 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिले। अच्छा, पहले कितने थे? पहले भी 30 ही बिक रहा था, कल भी 30 ही बिक रहा था। आज चलिए, खरबूजा तो कम से कम आपको सही उसमें मिल गया। सही मिला। ये खजूर महंगी है बहुत, खजूर महंगी हो गई। तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपके ठेले पे बहुत सारी खजूरें हैं, सबसे सस्ती वाली खजूर कौन सी है? सस्ता वाला ये है भाई, ये वाला खजूर है। बसरा की खजूर? नहीं असील है, असील। ये असील है? बसरे से अच्छा है, ये बहुत अच्छा खजूर है, असील है। भाई इसकी शक्ल भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये बसरा वाली जो होती है वो जरा थोड़ी सी चिपचिपाहट वाली होती है। ये असील खजूर है। अच्छा, ये 80 रुपए किलो है? नहीं असील है, ये 280 रुपए किलो है। ये बसरा से बहुत अच्छा खजूर है। अच्छा। ये काला वाला से भी अच्छा है। ये पंजगुर वाला खजूर है, सबसे बेहतरीन खजूर। अच्छा भाई ये बताओ कि आप तो जरा ये काम कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा आपकी कौन सी वाली खजूर बिकती है? शीरे वाली, सूखी वाली, बसरा वाली या फिर ये असील वाली? ये वाला ज़्यादा बिकता है। ये ट्रेल में जो लगा है शेरे वाला, वो सूखा ज़्यादा बिकता है। भाई रमजान आते के साथ ही खजूरों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है? हाँ, महंगा हो जाता है भाई, हर चीज़ का। आम दिनों को रमज़ान में हर चीज़ महंगा हो जाता है ना, डबल रेट। सर खजूरें भी महंगी हो गई हैं आपके ख्याल में? नहीं महंगी कोई चीज़ नहीं है, मगर ये है कि महंगाई तो ऊपर से हुई है ना। इमरान खान ने करी हुई है और किसने करी हुई है? ये बंदा नहीं हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुधर जाएगा। हमारा 100% बात एक है, इसको जिन्होंने बिठाया हुआ है ना वो गलत बिठाया है। तो मतलब ये कि आपको लगता है कि अगर ये हुकूमत चेंज होगी तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी आपके ख्याल में? बिल्कुल होगी, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। आप दुनिया में देख ले, हमने दुनिया देखी है। या तो पाकिस्तान का नवाज शरीफ सही है या मोहतरमा थी। तो फिर ये इतने सारे केसेस किन के ऊपर चल रहे हैं? करप्शन के केसेस, इल्ज़ामात किन के ऊपर चल रहे हैं? इल्ज़ामात किसके ऊपर है? किसी के भले उसके ऊपर हो, उसके ऊपर हो। खाता तो हर कोई है, मैं भी खाता हूँ। हर बंदा यहाँ पे करप्ट है, खाता हर बंदा है, मगर ये नहीं कि इंसानियत को। यानी आप उस वाले मफरूज़े को सपोर्ट कर रहे हैं कि खाता है तो लगाता भी तो है। हाँ ये है ना, भले पाकिस्तान भले मखलूज हो जाए, जितना भी हो जाए, इंसान का तो फायदा करेगा ना। आवाम है जनाब, आवाम बादशाह होती है। हमेशा मैं ये कहती हूँ, आवाम के जो ख्यालात हैं वो सर आंखों पर। आपका मुत्तफिक होना या मुत्तफिक ना होना एक अलग बात है, लेकिन आवाम की राय, यही मेरा मकसद है कि मैं आवाम के पास जाऊं। तो आवाम का ये कहना है कि इस हुकूमत में जो महंगाई बढ़ी है, IMF हमारे हलक और घुटनों दोनों में आके बैठ गया है और हम लोग जो हैं वो बस अब जो है वो लेटने वाले हैं कब्रों के अंदर।
ऐसी हमारी हालत हो चुकी है। रमज़ान बिलखुसूस एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें हम बरकतें समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर महंगाई एक एक वो चीज़ जो रमज़ान में इस्तेमाल होती है, ज़रूरत होती है, उसको चुन चुन के महंगा किया जाता है। ये है हमारा यहाँ पर दस्तूर। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ज़रा थोड़ा सा आगे जाएंगे। मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी नज़र आ रही हैं जो ठेले पे बिक रही हैं, ज़रा मैं उसको भी ज़रा जाके देखती हूँ ये क्या चीज़ है। और खजूरों के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम खजूरों पे आज बात कर रहे हैं, तो खजूर जो है सुन्नत तो है ही, इसको सुन्नत तो फरमाया गया है कि भाई ये आप इससे रोज़ा खोलेंगे, सुन्नत है। लेकिन अगर आपके पास खजूर नहीं है तो ये भी नहीं है कि आप रोज़ा ही ना रखें या रोज़ा अफ्तारी ना करें, आपको रोज़ा अफ्तारी नहीं होगा, ये भी एक परसेप्शन जो है वो गलत है। बाकी जो खजूरों की जो कीमत है उसके ऊपर चूँकि हम बात कर रहे हैं, शीरे वाली खजूर एक और मेरे हाथ में है, लेकिन इसका भी साइज़ मैं आपको बताऊं, ये किस्में जो होती हैं सिर्फ रंगों और जायके के लिहाज से नहीं, बल्कि उसकी जो साख्त है उसके लिहाज से भी काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि डिब्बे वाली खजूर जो होती है वो वही वाली होती है, हालांकि कि जो कि ऊपर या आप जो है खुले में बेच रहे होते हैं? में वो ट्रे के अंदर है खजूर ना। अच्छा हाँ, वही वो एक ही होती है ना। तो मुझे ये बताइएगा कि कीमत में कितना फ़र्क आता है जब आप डिब्बे से लेते हैं और एक खुली हुई लेते हैं? कोई फर्क नहीं आता, वही रेट पे बिकती है, अच्छा वही रेट पे बिकती है, कोई फर्क नहीं आता है ना। अच्छा। तो अगर मैं ये एक डिब्बा अगर मैं कहूँ कि कितने कितने रुपए का ये एक आधा किलो का है ना ये डिब्बा? ये 3 पाव का डिब्बा है ये। अच्छा, कितने का? ये 170 रुपए का। 170 रुपए का। अगर ये 3 पाव मैं वहाँ से खरीदूंगी तब भी 170 रुपए में मुझे मिलेगी? जी जी। अच्छा, तो डिब्बे वाला इसका अगर कीमत का फ़र्क नहीं है तो मेरे ख्याल में डिब्बे से आप खरीदें ज़्यादा बेहतर होगा, इस वजह से क्योंकि ये कवर होता है, ज़रा बचत हो जाती है मक्खियों वगैरह से। अच्छा ये मुझे बताएं कि हर साल रमज़ान आने से पहले क्या ये बात दुरुस्त है कि खजूर की कीमत में इजाफा हो जाता है? जी महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है? जी जी। तकरीबन कितना रेशो बढ़ता है तकरीबन? आगे से महंगी हो जाती है, बेचने वाले का कसूर नहीं होता इसके अंदर। हाँ, मंडी से महंगी महंगी मिलती है खजूर ना। तो तकरीबन मंडी से आप जो लेकर आते हैं, आम हालात में जब आप लेकर आते हैं तो, और फिर उसके बाद जब रमज़ान के लिए लेके आते हैं, तकरीबन आपको कितना फ़र्क महसूस होता है? कम से कम 3000 का फ़र्क। 3000 रुपए का एक लाट में? जी। लाख नहीं, लाट यानी कि जो आप पूरी वो खेप उठाते हैं उसमें आपको कम से कम 3000 रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा होता है। जी जी जी। हाँ। और फिर आगे जाहिर है कि फिर आप जाएंगे तो फिर वो आगे भी वो इसी तरीके से बढ़ के जो है वो आपको बेचनी पड़ेगी और वही वाला सर्कल रहेगा। क्या किया जा सकता है आपके ख्याल में कि पीछे से जो है वो कीमत जो है वो मुनासिब हो जाए? ये कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छी बात मुझे ये पता चली कि डिब्बे की और खुली हुई खजूर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसकी कीमतों में, और वही वाली चीज़ जो बाहर बिक रही होती है वही इन डिब्बों के अंदर होती है। और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपको पर्सनली सबसे अच्छी खजूर कौन सी लगती है? सबसे अच्छी तो यही है, ईरानी वाली, ईरान की खजूर है, अच्छी है ये। मैं भी यही लेने के लिए आया था। अच्छा। हाँ, अभी लेके जाऊंगा इंशाल्लाह इनसे खजूर। अच्छा ये बताएं कि क्या बात दुरुस्त है कि रमज़ान आते के साथ ही खजूरों की कीमत में इजाफा हो जाता है? जी बिल्कुल, ये तो है, होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा ये आप एक डिब्बा लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये एक डिब्बा लेके जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाजे के मुताबिक ये कितने दिन चल जाएगा आपके घर के अंदर? 1 हफ्ता चलेगा। हम ज़्यादा खाते हैं खजूर, अच्छा। वैसे भी शहरी में भी खाते हैं, वो आम दिनों में भी हम लोग ज़्यादा खजूर खाते हैं। मुबारक का कोई मुझे मेरे जैसा मिला कि जो सहरी में भी खजूरें खाता है, अफ्तारी में नहीं सहरी में भी खाता है। और आम दिनों में वैसे भी खाते हैं हम खजूर बहुत। हाँ। अच्छा, सुबह नाश्ते में भी खाते हैं ये खजूर। एक डिब्बा 170 रुपए का है, ठीक है जी। ये 1 हफ्ते आपका चलेगा। आम हालात में जब ये डिब्बा आप लेते हैं तो कितने में मिलता है? 140, 150 ऐसे मिल जाता है, 130 में भी मिल जाता है कभी कभार। अच्छा हाँ, मैं मतलब डेली यही वाला यूज़ करने वाले बंदे हम, ठीक है। यही वाली खजूर यूज़ करते हैं। और या फिर मदीने मक्के से आ जाए तो क्या ही बात है। वो जिसे कहते हैं अजवा खजूर, अजवा खजूर, वो तो किस्मत वालों को मिलती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई। मालूम काम सबसे ज्यादा डिमांड किस वाली खजूर की है? ये डब्बे वाली लोग ज़्यादा मांगते हैं। नहीं, जो जो किस्म होती है खजूर की, कौन सी वाली बिकती है? एक तो अजवा, एक तो वो आती है खुली भी, लेकिन हम डब्बे वाला माल बेचते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, फ्रेश होता है।
डब्बे वाला माल। तो कौन सी शीरे वाली अजवा खजूर तो खैर किसी किसी को नसीब होती है, ये जो बसरी खजूर होती है ये असील या कौन सी वाली किस्म जो है वो ज़्यादा लोग ज़्यादा डब्बे वाले ही मांगते हैं, क्योंकि ये डब्बा होता है बिल्कुल फ्रेश, वो खुली हुई मक्खियाँ आती हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोग मांगते हैं पैक वाला। ठीक है, जबकि कीमत एक ही है तकरीबन। जी। तकरीबन एक डिब्बे में रमज़ान से पहले और रमज़ान के में तकरीबन कितना इजाफा हो जाता है? थोड़ा सा माल महंगा हो जाता है, मार्केट में रेट थोड़ा सा हाई हो जाता है, इसका ये मसला है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, मेरी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी, वो ये कि ठेले के ऊपर जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो मिल रही हैं, जैसे ये है, और ये बहुत जगहों पर आपको जो है वो आपको खुली हुई जो है वो आपको ये मशरूबात जो है वो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो रमज़ान करीम जो है वो अल्लाह ने एक दफ़ा फिर से हमें मौका दिया है रोज़े रखने के लिए। आपके घर में ये जो एक डिब्बा होता है, मुझे नहीं मालूम आपके घर में कितने अहले खाना पे मुश्तमिल आपका कुनबा है, ये एक जो डिब्बा होता है जो कि 3 पाव का होता है, ये तकरीबन कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? मुश्किल से 3 दिन 4 दिन में। आप लोग तो माशाल्लाह लगता है या तो कुनबा बहुत बड़ा या आप लोग खजूरें बहुत खाते हैं। से वालदा वालिद है, फिर मियाँ बीवी बच्चे हैं, 7-8 अफराद है, तो रात को भी अफ्तार में भी खा लिया, शहरी में भी 2-4 खा ली, तो कहाँ पता चलता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि अगर आप सहरी में भी खा रहे हैं, तो मुझे किसी ने ये बताया था कि भाई अगर आप सहरी में भी खजूर खा लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा होता है, आपका रोज़ा बड़ा सही गुजरता है। ये तो फिर ऐसी चीज़ है कि रमज़ान की ज़रूरी नहीं है, आप आम दिन में भी खाइए। ये तो चीज़ ये 3 दिन में अगर आपके ख़त्म हो रहा है, ये 170 रुपए का है। अगर आपने हिसाब लगाया कि ये 170 रुपए का एक डिब्बा अगर 3 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो एक महीना यानी कि 30 दिन पे मुश्तमिल जो एक महीना होता है रमज़ान का, या 29 रोज़े होते हैं, उसमें तकरीबन कितने डिब्बे आपके इस्तेमाल होते हैं? ये कुछ नहीं तो ये 8 से 10 डिब्बे, हमारी ऐसी फैमिली 8 से 10 डिब्बे हो जाते हैं जी। मतलब आपका तो अच्छा खासा इसका मतलब जो है वो खर्चा हो जाता होगा। 1000 रुपये तो कम से कम आपका खजूर में ही जाता है तकरीबन। सही। और वैसे आपकी पसंदीदा खजूर कौन सी है? तो यही चलनी है, ईरानी जो आती है। इस रमज़ान में भी खजूरों की कीमत फिर से बढ़ गई है ना, ये नहीं वो तो बढ़ गई है, उनका मसला नहीं है। अब ये ज़्यादातर हमें जो पसंद आती है ना, वो यही पसंद आती है, नरम वाली हल्की सी। ये चीज़ चेक करें आप। अब एक इसमें कड़क भी आती है, कोई कड़क पसंद करता है। कड़क वाली जो है वो आम हालात में तो आप खा सकते हैं, लेकिन रोज़े में मैंने कम देखा है कि दस्तरखान पे मैंने कभी देखी है। हाँ, वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ये नरम चलती है ईरानी। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं, ऐसा हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जब रमज़ान में आने से पहले खजूर की कीमत मुस्तहकम रहे, कि जो इसका लगाने वाला, इसका जो ठेला है या फिर दुकान पे बेचने वाला है दुकानदार, वो भी खुश रहे, आवाम को भी सही कीमत पर पहुँचे। और खजूर की कीमत में फ़र्क आ गया आज से। कल रेट कुछ और थे, परसों रेट कुछ और थे, आज रेट कुछ और है। 20 से 30 रुपए का फ़र्क आ चुका है, 40 रुपए का। और हर साल आता है? हर साल आएगा। हर साल आता है ना। यही सवाल तो यही है ना कि इसका कोई हल भी है या नहीं है आपकी नज़र में? हल तो बहुत कुछ है, मगर हमारी नज़र में हल होने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो हुक्मरान बैठे हुए वो काम करेंगे ना, ये तो हमारे हाथ में तो नहीं है। हम जो काम करने वाले हैं, जिनको लाया गया है काम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, वो कुछ करेंगे या नहीं आपके ख्याल में? महंगाई कम करने के लिए नहीं है, वो बढ़ाने के लिए है। मतलब आपको भी खासा शिकवा है हुकूमत से? बिल्कुल है, मगर उम्मीद ये है कि जिन्होंने 40 साल में कुछ नहीं करा, वो 5 साल में क्या करेगा, ये टाइम तो लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने खुसूसी खजूरों के हवाले से किया, क्योंकि खजूर और रमज़ान दो अलग अलग, तो समझ लें कि आप ये महीना जैसे ही आता है, खजूर के डिब्बे, खजूर की आपको जो है भरमार मार्केट में नज़र आती है। लेकिन वही सवाल है कि हर चीज़ जो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली है, उसकी कीमत भी फिर जो है जनाब ऊपर जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक बड़ा गलत तरीक़ाकार वो ये होता है कि हम सारा मलबा जो है वो बेचने वाले पे डाल देते हैं, लेकिन उनकी भी तो कोई सुने कि उनको भी पीछे से जो है वो महंगा आ रहा होता है, जब भी उनको बढ़ाने पड़ते हैं। अब ये पीछे से जहाँ से इसकी रसद चल रही है, वहाँ से हाथ कौन डालेगा? उनको कौन पकड़ेगा? उनको कौन इस बात के ऊपर मजबूर करेगा कि उनको रमज़ान आने से पहले कीमतों को नहीं बढ़ाना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हुकूमत सिर्फ हुकूमत कर रही है अपने लिए। जो आवाम है, जिन्होंने वोट देके आपको इस वजह से लेके आए हैं कि आप उनको रिलीफ दें, उनसे लगता है आपने जो है वो अपना पल्ला ऐसे झाड़ लिया है, यूँ करके कि भाई आवाम जाने। क्योंकि इस रमज़ान में भी महंगाई का अल्लाह माफ़ करे कि वो हाल है
कि जिससे भी बात कर रही हूँ मैं, अगर किसी दूसरे हवाले से भी बात कर रही हूँ तो खींचतान के बात उसी पर रहती है। साइमा बाजी, महंगाई का देखें कितना बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं बिल्कुल 360 के जाविये पे अगर मैं कोई दूसरा प्रोग्राम कर रही हूँ लेकिन बात आके टिक जाती है महंगाई पर। ये हुकूमत को सोचना होगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त आपसे बशर्ते ज़िंदगी और सेहत मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।